साथियों नमस्कार। आज तारीख है 27 अगस्त 2024। मेरा नाम है श्रीकांत त्रिपाठी। आप जुड़े हुए हैं टिप्स सिविल सर्विसेज से। प्रायः परीक्षार्थियों द्वारा यह चर्चा की जाती है कि हम कैसे समसामयिक घटनाओं को अपने दिमाग में रखें, अपने जो सिलेबस है पाठ्यक्रम उससे कैसे कोरिलेट करके रखें, उसकी इम्पॉर्टेंसी को, उसकी महत्ता को, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको हमें दिमाग में रखना चाहिए, इसको हम कैसे बना के रखें। इस संबंध में मुझसे कई क्वेरीज, कई प्रश्न किए गए हैं। इस संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हमने पुराने वीडियो में एक बार बताया था आपको कि समसामयिक घटनाओं के लिए उनको अपने पाठ्यक्रम से जोड़ के रखना, परीक्षा प्रश्न पत्रों से जोड़ के रखना और उसको अपने स्मरण में रखना, अपनी स्मृति में रखना, ये बहुत जरूरी है। तो ये आता है हमारी सतर्कता से। यदि हम सावधान हैं, सतर्क हैं, अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति हम कॉन्शियस हैं, तो समसामयिक घटनाओं को याद रखना और उनकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उनको ठीक ठीक तरीके से दिमाग में सजोना कोई कठिन काम नहीं है। और प्राय जब आप अच्छे से अपने परीक्षा प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे कि वो करंट से रिलेटेड है, लेकिन उनको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से पूछा गया है। हम जैसे कुछ चर्चा, हम कुछ आप उदाहरण से हम ये बात को समझाना चाहेंगे। जैसे हम कैसे इसको कैसे कोरिलेट मैंने किया है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। आप पुराना मध्य प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पत्र शायद 94, 95 का होगा। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एलएसी पैलेस कहाँ है और किससे संबंधित है। एक आध क्वेश्चन आया था बकिंगम पैलेस के संबंध में आया था, तो एलएसी पैलेस को पूछा, बकिंगम पैलेस को पूछा। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा पर गए और एक पैलेस चर्चा में आया, वो बहुत महत्वपूर्ण पैलेस था जिसका नाम है मेरेंस्की पैलेस। मेरेंस्की पैलेस क्यों चर्चा में आया और क्यों महत्वपूर्ण है, अगर हम इसकी महत्ता को समझ लेंगे, इसकी इम्पोर्टेंसी को समझ लेंगे, तो उसको अपनी स्मृति में सजोना, उसको याद रखना कठिन बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो हम इसी संबंध में आपको समझाना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी जो चीज चर्चा में है अपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से, उसकी इम्पोर्टेंसी से, उसकी महत्ता से, कुछ चीज महत्वपूर्ण है उसको हम दिमाग में सजो के रखें और ये चीज परीक्षाओं में आ सकती है, उसी को कोरिलेट करके हम आपको अब हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे मेरेंस्की पैलेस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक निवास है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर थे और इसी आधिकारिक निवास मेरेंस्की पैलेस में वहां के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर जेलेंस्की, उनसे मुलाकात की, भेंट की। अब ये मेरेंस्की पैलेस क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसे तो जहां भी देशों के मुखिया रहते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम रहता ही है, लेकिन मेरेंस्की पैलेस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसको याद रखें, इस संबंध में हम सब चर्चा करें। ये तो हमने आपको बता दी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक निवास है, बिल्कुल ठीक। अब थोड़ी सी हम इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। अब याद करें आप, एक पिक्चर का गाना था नाटू नाटू, आपको याद आ गया? नाटू नाटू, जिसको 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला। नाटू नाटू ये तेलुगु भाषा का शब्द है, जैसे अगर इसको हिंदी में कहें तो नाटू नाटू का अर्थ है नाचो नाचो। फिल्म का नाम आपको याद आ गया होगा, फिल्म का नाम था RRR, मतलब ट्रिपल आर। उसी ये फिल्म का एक गाना था नाटू नाटू, जिसे 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला। और इसका मेरेंस्की पैलेस से हमारा क्या संबंध है, यह आप जान लेते हैं। जब इस पिक्चर को आप देखेंगे, इस गाने को आप देखेंगे, तो इसके जो बैकग्राउंड में पीछे एक महल दिखता है, वही मेरेंस्की पैलेस है। मतलब कि मेरेंस्की पैलेस के बाहर नाटू नाटू सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, 2021 में हुई थी। कभी यूक्रेन और रूस का जंग नहीं हुआ था और व्लादिमीर जेलेंस्की खुद भी अभिनय से जुड़े रहे हैं, रंगमंचों से जुड़े रहे हैं, अभिनेता रहे हैं।
और अभिनेताओं का उनके मन में सम्मान था। जब उनसे ये चर्चा की तो उन्होंने तो सम्मान इसकी स्वीकृति भी दी थी। तो अब हम क्या याद रखेंगे इस संबंध में? तो एक तो मैरेज की पैलेस कहाँ है ये हमने याद कर लिया। नाटू नाटू सॉन्ग की वजह से ये मैरेज की पैलेस को हमको रिलेट कर लिए। पिक्चर का नाम था RRR। थोड़ा सा RRR के बारे में जानकारी कर ले कि RRR फिल्म क्या थी और ये किससे संबंधित है। ये आप इतिहास की कुछ चीजें इसमें आ जाएंगी, तो बहुत शानदार तरीके से उसको आप दिमाग में रख पाएंगे। और कहीं भी इन कंटेंट्स को मुख्य परीक्षा में भी अगर कोई आते हैं, कोई तथ्य पूछे जाते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन ऐसा, तो और आप एक बहुत अच्छा एक नॉलेज का एक बैंक बन जाता है, नॉलेज का एक आपके पास तैयार हो जाता है। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं RRR की। RRR ये तेलुगु भाषा के लिए थी, तेलुगु भाषा में बनाई गई पिक्चर थी, जिसका तेलुगु भाषा में जो नाम था, तो तेलुगु भाषा में आप इसको कह सकते हैं कि आर रौद्रम रानम रुधिरम, ये तेलुगु भाषा का शब्द है। आप इसको याद रख सकते हैं, रौद्रम रानम रुधिरम। अगर इसको हम अंग्रेजी में कहें तो राइज रोर रिवोल्ट। हिंदी में कहें तो उदय दहाड़ और विद्रोह। ये याद रह जाए तो ठीक से एक कॉमन अपने नॉलेज के लिए भी हम इसको अगर याद रखें तो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार इसके बारे में भी हम जानते हैं, अच्छा लगेगा आपको। तो ये इसके तेलुगु भाषा में सब हमने जान लिया कि इसको हम क्या कहते हैं, रौद्रम रानम रुधिरम, अंग्रेजी में राइज रोर रिवोल्ट, और हिंदी में राइज उदय रोर धारणा से धारता है, और रिवोल्ट विद्रोह हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पिक्चर थी ये RR फिल्म के अगर आप पढ़ लेंगे, इसके डायरेक्टर कौन थे और इसके प्रोड्यूसर कौन थे। इसके डायरेक्टर थे SS राजामौली और प्रोड्यूसर थे इसके B धनैया साहब। तो ये कॉमन चीजें हैं, इसको हम याद रख सकते हैं। अब हम नाटू नाटू सॉन्ग की चर्चा कर लें। नाटू नाटू सॉन्ग का अगर आप याद रखना चाहें तो इसके कोरियोग्राफर कौन थे, संगीत किसने दिया, इसमें जो डांस किया था वो कौन थे, है ना। इसको अच्छे से आप लोगों को मालूम होगा कि जूनियर NTR और रामचरण ने फिल्म में जो अभिनय किए थे, इस गाने के साथ उन्होंने गाना गाया था। तो ये चीजें हम याद हमको रखना चाहिए। अब ये जो RRR पिक्चर है, तो इसके आपने प्रोड्यूसर याद कर लिया, इसके डायरेक्टर याद कर लिया, है ना। इसको आप और भी कुछ चीजें आप कर सकते हैं कि जैसे RR जो पिक्चर है वो किससे संबंधित है। RR पिक्चर जो है ये किस पर बनी हुई है, तो ये हमारे इतिहास में एक बहुत महान व्यक्ति का नाम आता है, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अब कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू? इसी पर ये पिक्चर बनी है RRR। RRR इसका नाम क्यों रखा गया, इसके भी अपने कारण होंगे, बट हमारा जो हमको याद रखने वाली चीजें हैं तो हम इसको याद रखेंगे कि अल्लूरी सीताराम राजू पर ये पिक्चर बनाई गई थी। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और एक यह प्रकार के सन्यासी थे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां थी, आदिवासियों का शोषण जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा रहा था, देश पर अत्याचार किए जाते, उससे ये ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। खास जो विशेष था इनके लिए, वो आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है रंपा, जहाँ आज ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासियां रहती हैं। रंपा विद्रोह के नाम से बड़ा फेमस है। ये 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। उसको नेतृत्व प्रदान किया था अल्लूरी सीताराम राजू। उसी पर ही फिल्माई गई पिक्चर है। जो रंपा जो क्षेत्र है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए बहुत जाना जाता, मतलब आदिवासी जनजातियों में स्थानांतरित खेती बहुत चर्चित है, प्रसिद्ध रहती है। सबके अलग अलग नाम हैं, कहीं इसको झूम खेती कहते हैं, कहीं बेवार कहते हैं। यहाँ इस खेती का नाम पोडू है।
तो जब ब्रिटिश सरकार ने मद्रास अधिनियम लेकर के आई तो कोडों पर प्रतिबंध लगा दिया, आदिवासियों का जो वन पर अधिकार था वो खत्म हो गया। तो आदिवासियों ने विद्रोह, जनजातियों ने विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। अंतोगत्वा ब्रिटिश सरकार ने धोखे से इनको फंसा लिया और ब्रिटिश सरकार ने इनकी हत्या कर दी, अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था और ये हमारी मतलब कैसे हमने को देखिए, हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री यूक्रेन गए, मैरेंस्की पैलेस में मिले। तो मैरेंस्की पैलेस क्यों चर्चा में आया? हमारी RRR फिल्म की जो गाना था नाटू नाटू, है ना, वो यहाँ शूटिंग हुई। तो इस तरह से अगर हम को रिलेट कर लेते हैं किसी चीज को, तो हमको पढ़ने में रुचि भी हमारी जगेगी और हम अपने दिमाग में संजो भी पाएंगे। और ये तब होता है जब आपको पाठ्यक्रम ठीक से याद हो, पुराने प्रश्न पत्र भी आप एनालिसिस करते रहें। और सावधानी तो बहुत ही जरूरी है। हमने किसी वीडियो में बताया था कि बहुत ही जरूरी है जीवन को जीने के लिए भी और परीक्षाओं को पास करने के लिए भी, कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हम अपना दिमाग, अपना आंख, अपना कान हर वक्त खुले रहे, सजग रहे। तो ये इस संबंध में हमने चर्चा करना चाहा, तो आप याद कर सकते हैं। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एलिसी पैलेस को पूछा था, ये फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। बकिंगहम पैलेस को पूछा गया कई बार, तो ये जो यूनाइटेड किंगडम के सम्राट होते हैं उनका आधिकारिक निवास है। ये हम जान सकते हैं। अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना वहाँ से त्याग पत्र दे करके भारत में हैं। तो उनका जो आधिकारिक निवास था उसको गठबंधन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह जो चीजें चर्चा में रहती हैं, वो आप बताइए कि भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन, वहाँ का मुगल गार्डन, और प्रधानमंत्री जिस निवास में रहते हैं रेस्कोर्स रोड, और ये सब चीजें आपको कैसे आपको अपने कोरिलेट रखेंगे। और यही चीजें देखिए परीक्षाओं में भी आती हैं। निश्चित रूप से परीक्षाएं, कंपटीशंस कठिन होते हैं, लेकिन हम सतर्क अगर हो गए तो हम लाखों की भीड़ में एक अच्छी हमारी तैयारी होती है और लाखों के भीड़ से हम अलग हो जाते हैं और सेलेक्ट होते हैं लोग। तो कंपटीशन तो अपने स्थान पे है ही सही, लेकिन हम उस कंपटीशन में बेहतर बन सके, इसके लिए हमारी सजगता, हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी बहुत जरूरी है। तो हमने आपको बताया कि मैरेंस्की पैलेस है ना, और उससे जुड़े हुए और बकिंगहम पैलेस की बात कर ली, एलिसी पैलेस की बात कर ली, RR फिल्म की बात कर ली, नाटू नाटू सॉन्ग की बात कर ली, ऑस्कर अवार्ड की बात कर ली। तो हम देखिए कितने तथ्य आपके दिमाग में आ गए और इसको आप संजो कर रखेंगे। और ये याद रखना बहुत सामान्य है, बहुत नॉर्मल है, हमको कभी नहीं भूलता। हम हर वक्त हमको चीजें याद रहती हैं। तो है ना, कई बार हमको लोग कहते हैं कि आप धारा प्रवाह तरीके से बोल जाते हैं, कैसे याद रखते हैं। तो याद कैसे रखते हैं, हम तो ये नहीं सोचते कि हम भूलते कैसे। हम तो चीजें आती हैं सामने, कोई बात हुई, इतना तो सतर्क रहना पड़ता है। हम देश के नागरिक हैं, इंसान है, मानव है, हम प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सतर्क रहें। और हम सतर्क रहेंगे तो हम पेपर जगह में चीजें आती हैं, न्यूज में आती हैं, तो हम न्यूज सुने, न्यूज पेपर पढ़े और सतर्क रखें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर एक जुनून हो, वो जुनून हो तो हर मुश्किलें पार होती हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तैयारी रखें और हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।